नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि। चंद्र के घर की राशि है और हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 में 16-15 दिनों का जो ये समय है वो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ 3 प्लैनेट्स राशि चेंज कर रहे हैं, 2 छोटे हैं और एक बड़ा प्लैनेट्स है। तो यहाँ इसकी असर आपकी राशि के ऊपर क्या होने वाली है और ये जो परिवर्तन है ग्रहों का, इससे आपके जीवन में क्या सुधार आएगा या जो सिचुएशन है वैसी की वैसी रहेगी। दोस्तों, जब भी राशि परिवर्तन करते हैं ग्रह, तो उसकी असर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखने को मिलती है। जब राशि एक घर छोड़ के दूसरे घर में आप अगर जाते हो तो आपको भी वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग ही महसूस होता है। पहले आपको अलग लगेगा, फिर बाद में अलग लगेगा थोड़े दिनों के बाद। वैसे ही यहाँ ग्रहों की भी चाल इस हिसाब से रहती है। जब वो एक घर एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का जो माहौल है वो उनको सूट होता है या नहीं होता है, इसके हिसाब से आपको वो फल देते हैं। तो यहाँ दोस्तों पहले बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट जो ग्रह चल रहे हैं उसके बारे में। देखिए, अभी यहाँ शुक्र चल रहे हैं, केतु सेकेंड हाउस में है, बुध और मंगल आपके 4th हाउस में भ्रमण कर रहे हैं, भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं और राहु अष्टम स्थान में विराजमान है और दूसरे बड़े प्लैनेट से गुरु और सूर्य भी यहाँ शुक्र के साथ। ऑलमोस्ट 9 प्लैनेट्स यहाँ आप देख रहे हो। तो दोस्तों, अभी जैसे मैंने बताया 3 प्लैनेट्स ये 15-16 दिन के अंदर राशि चेंज कर रहे हैं। तो ये 3 में सबसे पहला जो प्लैनेट्स चेंज हो रहा है वो है सूर्य नारायण देव। यहाँ सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को, अपनी कन्या राशि को छोड़ के अभी वो भ्रमण करेंगे नीच की राशि में, तुला राशि में, वो भी 4th हाउस में। कब आ जाएंगे? 15 तारीख को। यहां अभी 3 प्लैनेट्स का आपका 4th हाउस में बैठना, और सूर्य किस हाउस का स्वामी है? धन स्थान का स्वामी है, रुपयों का, पैसों का, और वो नीच का हो रहा है। लेकिन साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी देखना पड़ेगा। जब ग्रह नीच का होता है साथ में बुध और मंगल बैठे हैं, लेकिन ये दोनों का अभी एक्सचेंज चल रहा है दोस्तों। किसका? बुध और शुक्र का। ये दोनों का एक्सचेंज रहेगा करीबन 24 अक्टूबर तक। लेकिन सूर्य यहां आ जाएंगे 15 तारीख को नीच के हो गए और शुक्र अपनी स्वग्रही राशि में भ्रमण करेंगे। ये एक्सचेंज में परिवर्तन महाराज योग दोस्तों, परिवर्तन महाराज योग, ओनली नॉट अ राजयोग, महाराज योग। आप समझ सकते हैं, जब महा का इतना भार दिया जाता है तो कुछ तो होगा जब ये परिवर्तन योग में। अभी एक्सचेंज योग शुरू है। सूर्य यहां से अभी निकल जाएंगे 15 तारीख को और सूर्य यहां आ जाएंगे तुला राशि में नीच के, लेकिन वो केंद्र में आएंगे। साथ में शुक्र और मंगल भी बैठे हुए हैं। यहाँ बुध दिख रहा है आपको, लेकिन परिवर्तन में शुक्र दिखाई जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आपके धन की, पैसों की यहाँ लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाप ग्रह चल रहा है। 2nd हाउस में बड़ा पाप ग्रह चल रहा है दोस्तों, केतु। केतु मतलब एक प्रकार का आपको यहाँ धन की, पैसों की, रुपयों की समस्या कहीं ना कहीं फेस करने को मिल सकती है। आपकी राइट आंख में मोतिया वगैरह, मोती बिंदु जिसको बोलते हैं, वो यहाँ निकालने के, जैसे आपकी एज ज़्यादा है या आंख में कोई प्रॉब्लम आना, दांत का यहाँ गिर जाना या दांत में पेन होना, मुंह से लगती समस्या, आंख से लगती, कान से लगती, नाक से लगती, दांतों से लगती, यहाँ समस्या देखने को मिल सकती है। कुटुंब फैमिली से अभी आपका मन उठ जाएगा, उब जाएगा, बहुत हो गया, बहुत कुटुंब फैमिली के लिए। ससुराल से आपका मन यहाँ उब जाएगा, उठ जाएगा। वहां कुछ ऐसे कंफ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा या कुछ तो ऐसी भी चीजें बनेगी जिससे आपको कुटुंब फैमिली, सास
ससुराल से अपने कहीं ना कहीं मन आपका उबता हुआ नजर आएगा। वहां से आपको एक प्रकार का नफरत, एक प्रकार की आपको अनगमा जिसको बोलते हैं, वो यहाँ होने लगेगा। इस केतु चल रहा है। केतु मतलब ये चीजों को छोड़ो, बहुत हो गया। केतु मतलब त्याग, बलिदान, अनगमा जिसको बोलते हैं अभी बस यहाँ अभी बहुत हो गया, यहाँ अभी ज्यादा व्यवहार नहीं रखना है। तो ये केतु रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में जैसे मैंने बताया सूर्य, सूर्य धन का स्वामी है, लेकिन भाव से भावेश बलवान गिना जाता है। ये भाव है, सेकंड हाउस रुपयों का, धन का हाउस गिना जाता है, लेकिन भाव से भावेश, भावेश का मतलब होता है यहाँ कौन सी राशि है, 5 नंबर सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, लॉर्ड्स कौन है, सूर्य है। तो भाव से भावेश बलवान शास्त्र में गिना गया है, और इसका एक्सपीरियंस भी हमने किया है, तजुर्बा। तो जब भावेश बलवान होता है, ताकतवर होता है, ऐसे हाउस में जाके बैठता है, तो धन की, पैसों की, रुपयों की यहाँ आपको आवक, इनकम, अर्निंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ सूर्य नीच के हैं, लेकिन बैठे हैं शुभ ग्रह के बाजू में। यहाँ बुध भी बैठे हैं और शुक्र भी गिने जाएंगे, और मंगल भी बैठा हुआ है जो कर्मेश है, पंचमेश है, और खुद केंद्र में 4th हाउस में। यहां रिप्रेजेंट ऐसा कर रहा है क्योंकि वापस गुरु की नजर भी है। जैसे पंचम नजर गुरु की धन के ऊपर, मंगल के ऊपर, बुध के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी नजर है जिससे भाग्य का देखना और गुरु जैसे शुभ ग्रह का देखना, धन, पैसा, वैभव, कर्म बढ़ेगा भी। अभी आप कोई गाड़ी, मकान, घर लेने की सिचुएशन बनेगी आपकी। माँ से रिश्तों में सुधार आएगा। कहीं ना कहीं ससुर से रिश्ते बगड़े हुए हैं, सास, ससुर, माँ, पिताजी, तो यहाँ ये संबंध सुधरने के ग्रह निर्देश कर रहे हैं। कुछ नई चीजें परचेस करने का टाइम आया। घर, गाड़ी, मकान, जर जवेरात, प्लॉट, शेयर, ये सब यहाँ आपको खरीदने के मतलब बाइंग करने का समय आया हुआ है। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ना कोई ऐसी घटना बनेगी जिससे आपको ये सब चीजें खरीदनी पड़ेगी, या उस चीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे के वैसा सेम आपकी जॉब, बिजनेस, काम, कुछ माइग्रेशन हो सकता है, मतलब जॉब में आपको यहाँ से कोई दूसरी जगह तब्दील किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, आपका प्रमोशन आ सकता है, आपको नई जॉब मिल सकती है, नया बिजनेस या नया आपका बिजनेस में कोई नया स्टार्टअप मिल सकता है। ये यहाँ अभी ग्रह निर्देश कर रहे हैं। तो ये प्लैनेट्स हो गई सूर्य की बात, ये एक प्लैनेट्स हो गया। अभी दूसरा प्लैनेट्स 18 अक्टूबर को, ये 15 को चेंज होंगे और 18 अक्टूबर को होंगे गुरु महाराज, ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह और आपकी राशि में मेन भाग्य के स्वामी। दोस्तों ये जो राशि परिवर्तन है, मैंने बहुत मतलब आगे वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड भी किया है, उसमें बहुत अच्छा बताया है आपकी राशि के लिए क्या क्या उसके फल मिलने वाले हैं। तो आप जाके देख सकते हो, गुरु अतिचारी करके वो वीडियो है। तो यहाँ गुरु 18 अक्टूबर से लेकर करीबन 47 डेज 12 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में उच्च के भ्रमण करने वाले हैं, और वो अतिचारी बनने वाले। अतिचारी का मतलब होता है फास्ट, जल्दी, बहुत काम मेरे पास है, टाइम बहुत कम है। तो यहाँ इसकी असर आपके राशि के ऊपर क्या होने वाली है उसकी बात करेंगे। दोस्तों ये है यहाँ गुरु, यहाँ से निकलकर गुरु यहाँ उच्च के हो जाएंगे, चंद्र के ऊपर आएंगे। सबसे बड़ा राजयोग यही बनेगा। जब यहाँ गुरु आएंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा घटना बनेगी, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम होगी। भाग्य का स्वामी उच्च का और 6th हाउस का स्वामी उच्च का। यहाँ लायबिलिटी खत्म होगी, दुश्मन चित हो जाएंगे, आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, मतलब कि कर्जे आपके चुकते हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, हेल्थ की समस्या यहाँ खत्म हो जाएगी। जॉब में कोई बड़ा आपको डेजिग्नेशन मिल सकता है, आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है।
ऐसी यहाँ सिचुएशन बनेगी। नसीब विदेश इच्छुक भाई बहन विदेश की यात्रा कराएंगे आपको। ये ग्रह अवश्य विदेश योग यहाँ बन रहा है आपका, चाहे पढ़ाई के लिए जाओ, घूमने जाओ या बिजनेस पर्पस से जाओ। तो ये गुरु आने से आपके कई काम इजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। लेकिन ये टेम्परवरी है, नॉट अ परमानेंट। परमानेंट आएगा 12-13 महीनों के लिए, मई महीने में 2026 में। लेकिन यहाँ इसकी असर बहुत ज़्यादा दिखेगी, उसकी कुछ ऐसी हिंट मिलेगी आपको, कुछ ऐसा आगे का प्लानिंग आपके सामने आएगा। ये गुरु का भ्रमण आपके लिए अति शुभ होगा। और वापस चंद्र के ऊपर है, मन के ऊपर। मन इतना अच्छा, इतना प्रफुल्लित होगा गुरु के आने के बाद। 18 अक्टूबर को आ रहे हैं। और लास्ट थर्ड प्लैनेट्स जो है वो है बुध महाराज। और बुध यहाँ अपने राशि मतलब तुला राशि को छोड़ के वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे 24 अक्टूबर से। 24 अक्टूबर से बुध यहां आ जाएंगे वृश्चिक में, तो यहां से वो निकल जाएंगे। बुध यहां पंचम स्थान में दोस्तों, यहां। तो ये बुध का परिभ्रमण है, उसकी असर क्या होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले तो बुध कहां आ जाएंगे, गुरु की नजर में आ जाएंगे। जैसे ही 18 तारीख को गुरु आएंगे, इसके बाद बुध यहां आएंगे। बुध आपके कुंडली में किस किस हाउस के लॉर्ड्स है, एक तो है 3rd हाउस के और दूसरे हैं 12th हाउस के, 12वें स्थान के। 12वां स्थान होता है अगम चेती का, धर्म ध्यान का, दान पुण्य कर्मों का। तो यहाँ गुरु की नजर खुद बुध के ऊपर गिरेगी, तो यहाँ ये सब चीजें थोड़ी बढ़ेगी। अगम निगम, आपकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी। आप अगर कोर्ट कचहरी, अस्पताल, पुलिस थाना या कोई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो यहाँ आपका लेवल बढ़ने वाला है। आप कोई बौद्धिक काम कर रहे हो, आईटी की फील्ड में हो, तो यहाँ आपके 4 चांद लग सकते हैं। आप कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, कमीशन एजेंट का काम कर रहे हो, तो यहाँ बहुत अच्छे योग बनने वाले, क्योंकि बुध खुद गुरु की नजर में आ रहा है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपका दोस्तों बन रहा है। तो ये ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये गुरु आने के बाद गुरु खुद बुध को भी देखेंगे और शनि को भी देखेंगे। और खुद शनि मीन राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है। तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट होगा जब शनि को देखते हैं। शनि किस किस हाउस के लॉर्ड से, 7th और 8th। ये दोनों हाउस को यहाँ पावर मिल जाएगा। मतलब आपको कोई जीवन साथी यहाँ पसंद आ सकता है। लंबे टाइम से आप अनमैरिड हो, पात्र ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहा है, कोई ना कोई वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच, ये यहाँ सॉल्व होगा। आपकी शादी नहीं हो रही है तो पात्र अभी यहाँ मिलने के पूरे ग्रह निर्देश कर रहे हैं। और नसीब अभी आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों के स्टार से, चाहे आपके हस्बैंड से या आपकी वाइफ से, आपके स्टार में, आपके जीवन में आपकी बहुत बड़ी उन्नति प्रगति यहाँ होने के ग्रह भी निर्देश कर रहे हैं। क्योंकि सप्तमेश जब भाग्य स्थान में जाके बैठता है और गुरु जैसा भाग्यश ग्रह उनको देखता है, तो ये निर्देश कर रहा है कि आपकी उन्नति प्रगति आपके जीवन साथी के स्टार के हिसाब से यहाँ होने वाली है। आपको मालूम नहीं है कि मेरी वाइफ की कुंडली के अंदर कुछ ऐसे राजयोग है जो हमने आज तक देखा ही नहीं है, या आपको मालूम नहीं है कि मेरे हस्बैंड की कुंडली के अंदर इतने बड़े राजयोग है, ये कब उजागर होंगे, कब इसका फल मिलेगा। हमने बहुत सारे ज्योतिषी गुरुजी को बताए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि होगा होगा, लेकिन कब होगा। जब ऐसे प्लैनेट्स आते हैं तब जाके वो नसीब भाग्य उजागर हो सकता है, चमकता है, स्टार्निंग होता है। तो यहाँ गुरु जैसा ग्रह यहाँ देखेंगे, बुध को भी देखेंगे, शनि को भी देखेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छे ये 15 दिनों में रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक नई शुरुआत, ये 3 प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, वो आपके लिए लेके आए हुए हैं। सबसे अहम प्लैनेट्स है दोस्तों गुरु।
इन बिटवीन भी आपके लिए लकी डेट रहेगी 18, 20, 29 और 30। ये लकी डेट रहेगी, लकी नंबर रहेंगे 6, 18, 19, 30, 39, 41, 43। ये आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे। तो बहुत अच्छा यहाँ अभी पीरियड्स एंटर हो रहा है, बड़े मूवमेंट आने वाले हैं हर चीजों के अंदर, क्योंकि गुरु जैसा ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह जो 12-13 साल में एक बार गुरु उच्च के होते हैं। आप समझिए यहाँ उच्च का होना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी राशि में जाते हैं, अभी जैसे ये मिथुन में चल रहे हैं, लेकिन वो बुध के घर में है। लेकिन जब यहाँ अपने प्रिय मित्र चंद्र की राशि में आएंगे और खुद चंद्र के ऊपर आएंगे, ये एक बहुत बड़ा अच्छा राजयोग बन रहा है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।